ख़वातीन व हज़रात, इस स्कीम के हवाले से पहले साल में हमने जो हदफ मुकर्रर किया है वो 50,000 घरों के लिए है, जिसके लिए 321 अरब रुपए की फाइनेंसिंग मुख्तस की गई है। वज़ीर आज़म अपना घर स्कीम के तहत 1 करोड़ रुपए तक कर्ज आसान शराइत पर फराहमी शुरू। स्कीम का इतलाक चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म अपना घर स्कीम का बाज़ाब्ता इजरा करते हुए कर्ज के लिए अहल अफराद के दरमियान बैंक चेक तकसीम कर दिए और कहा, अपना घर स्कीम की तकरीब में शिरकत मेरे लिए बाइस मुसरत है। छत की फराहमी मुकद्दस फरीजा है, बजट में बड़ी चीजें लेकर आएंगे। उन्होंने कहा कि रियासत या किसी भी हुकूमत के लिए आम आदमी को छत फ्राहमी इंतहाई अहमियत की हामिल है। आम आदमी को छत की फ्राहमी हमारी हुकूमत की तरजीह है। घर हो तो अपना, इस हवाले से ये तकरीब इंतहाई यादगार है। वज़ीर आज़म ने कहा कि स्कीम के तहत पहला हदफ 50,000 घरों के लिए कर्ज है। इस स्कीम के लिए 321 अरब रुपए मुख्तस किए। आइंदा 4 बरस में हमारा हदफ 5 लाख घरों का है। दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए भरपूर सिफारती कोशिशें कर रहा है। वज़ीर आज़म के ईरान, सऊदी अरब, कतर समेत दीगर ममालिक की क़यादत से राबते हुए हैं। न्यूज ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान ताहिर हुसैन अंदराबी ने कहा कि अमरीका और ईरान के साथ सिफारती राबते मुसलसल बरकरार हैं। पेचीदा मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात पर मबनी सिफारतकारी पर यकीन रखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में तमाम फ्री कैंप से राबते जारी हैं। इनका कहना था कि पाकिस्तान सोमालीलैंड को सोमालिया का हिस्सा तस्वुर करता है और इसकी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत करता है। अफगानिस्तान से सरहद पार फायरिंग और गोलाबारी की मजम्मत करते हैं। मुतासरा खानदानों से मुकम्मल हमदर्दी और यकजहती का इजहार करते हैं। मुतासरीन की मदद के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के बहरी दिफा में एक अहम संगमील पाक बहरिया की पहली हंगूर क्लास आबदोज की चीन में कमिश्निंग। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी कमिश्निंग तकरीब के मेहमान खसूसी थे। इस मौका पर चीफ ऑफ दी नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ भी मौजूद थे। सदर मुमलिकत का कहना था कि आबदोज हंगूर की कमिश्निंग पाक बहरिया की जिद्दत के सफर में एक तारीखी संगमेल है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा, बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और इक़्तिसादी राहदारियों की हिफाजत की मुकम्मल सलाहियत रखता है। दूसरी जानिब नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का कहना था कि हम बहरी रास्तों का तातुल आलमी तिजारत और तवानाई की तरसील के लिए बड़ा खतरा है। ये आबदोज़ें जारहियत को रोकने और बहीरा अर्द में अहम समंदरी तिजारत गाहों की सलामती यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा करेंगी। अमरीकी सेंटकॉम ने ईरान के खिलाफ मुख्तसर और ताकतवर हमलों का एक मंसूबा तैयार किया है, जिसमें ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया जा सकता है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सेंटकॉम के सरबराह एडमिरल रेड कोपर ईरान के खिलाफ नए मुमकिन हमलों के मंसूबों पर सदर ट्रंप को ब्रीफिंग देंगे। वाशिंगटन को उम्मीद है कि इससे ईरान जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक मुज़ाकरात की मेज पर ज्यादा लचक दिखाने पर आमादा होगा। एक मंसूबा जो ट्रंप को पेश किया जा सकता है वो ये है कि अपना हुर्मुज़ के एक हिस्से पर कंट्रोल हासिल करके इसे तिजारती जहाज रानी के लिए खोल दिया जाए। एक कार्रवाई में जमीनी अफवाज शामिल हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर को ब्रीफिंग के दौरान एक ऑप्शन ये भी दिया जा सकता है कि खसूसी अफवाज भेजकर ईरान के अफसुदा यूरेनियम के ज़खायर हासिल कर लिए जाएं। सदर ट्रंप का कहना है कि वो ईरान की बहरी नाकाबंदी खत्म नहीं करेंगे जब तक ईरान जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक खदशात को दूर करने वाले मुआहदे पर आमादा नहीं हो जाता। एग्रियस के मुताबिक एक टेलीफोन इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि नाकाबंदी बमबारी के मुकाबले में किसी हद तक ज्यादा मौसर है। इन्हें जौहरी हथियार नहीं मिल सकता। कहा उन्होंने ईरान की जानिब से हालिया पेशकश मुस्तरद कर दी थी, जिसमें आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने की बात की गई थी, क्योंकि इससे जौहरी मसले पर बातचीत मौखर हो जाती। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब हर बार किसी दस्तावेज पर बात करने के लिए 18 घंटे की तवील परवाज करना मुमकिन नहीं, इसलिए आइंदा मुज़ाकरात टेलीफोन के जरिए किए जाएंगे। व्हाइट हाउस में नासा के आर्टेमिस 2 मिशन पर जाने वाले 4 खलाबाजों से मुलाकात के दौरान अमेरिकी सदर ने वहां मौजूद सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं आमने सामने मुलाकात को पसंद करता हूं, मगर जब हर मुलाकात के लिए 18 घंटे सफर करना पड़े और रवाना होने से पहले ही मालूम हो कि वो एक ऐसी दस्तावेज देंगे जो आपको पसंद नहीं आएगी, तो ये अमली नहीं रहता। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान ने काफी पेशरफ्त की है, ताहम उन्होंने सवाल उठाया कि आया ईरान इतना आगे जाएगा भी या नहीं जितना अमेरिका चाहता है। इनका कहना था कि इस वक्त किसी भी सूरत में कोई मुआहदा नहीं हो सकता जब तक वो इस बात पर मुत्तफिक न हो कि ईरान के पास कोई जौहरी हथियार नहीं होंगे।
अबनाए ट्रंप। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पर नक्शा शेयर करते हुए अबनाए हुर्मुज का नाम बदल दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर अबनाए हुर्मुज का एक नक्शा शाया किया है और इसे नए नाम अबनाए ट्रंप से मंसूब किया है। इससे कभी भी ट्रंप अपनी एक तकरीर के दौरान अबनाए ट्रंप की इस्लाह इस्तेमाल कर चुके हैं। उस मौका पर उन्होंने हंसते हुए कहा था कि मीडिया इब्तिदा में इसे शायद गैर इरादी गलती समझे, लेकिन सब जानते हैं कि वो कभी कभार ही कोई गलती करते हैं। ईरानी जोहरी और मिसाइल सलाहियतों को अपना कवी असासा समझते हैं। ईरान की आबी, जमीनी और फिजाई सरहदों की तरह हिफाजत की जाएगी। आबी रास्तों पर दुश्मन की रुकावटों का खात्मा किया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुश्तबा खामनाई का अमरीका को वाज़ेह पैगाम। कहा 28 फरवरी को जंग के आगाज के बाद खित्ते में तब्दीलियां हुई। नए मरहले में खित्ते की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल बदल रही है। तेहरान और खलीजी हमसाया मुल्क का मुकद्दर मुश्तरका है। खित्ते में गैर मुल्की अनासिर के लिए कोई जगह नहीं। खलीज फारिस का मुस्तकबिल अमरीका की मौजूदगी के बगैर रोशन होगा। आबनाए हुर्मुज के नए निजाम से अमन, तरक्की और मुआशी फवायद हासिल होंगे। खलीजी और आबी गुजरगाहों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। जंग के बाद खलीज और आबनाए हुर्मुज में नए मरहले की तश्कील हो रही है। बहरी नाकाबंदी मुसल्लत करने या बैनुल-अक़वामी कवानीन से मुतसादम कोई भी पाबंदियां आयद करने की हर कोशिश का मुकद्दर नाकामी है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरानी बंदरगाहों पर अमरीका की बहरी नाकाबंदी खलीज में बदअमनी को मजीद बढ़ाएगी और अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सकेगी। ईरान के सदर ने मजीद कहा कि इस तरह के इकदाम न सिर्फ इलाकाई सलामती के फरोग में नाकाम रहेंगे, बल्कि दर हकीकत कशीदगी का बायस बनेंगे और खलीज में इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाएंगे। ईरान से जंग में अब तक अमेरिका के होने वाले अखराजात की तफसीलात सामने आ गई। अमरीकी वजीर जंग की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी को ब्रीफिंग के दौरान पेंटागन के फाइनेंशियल ऑफिसर ने बताया कि ईरान से जंग में अब तक अमेरिका के 25 अरब डॉलर खर्च हो चुके हैं। ज्यादा रकम हथियारों पर और कुछ मेंटेनेंस और आलात की तब्दीली पर खर्च हुई है। जंग के खर्च को इसलिए अहम करार दिया जा रहा है कि ट्रंप इंतजामिया ने साल 2027 के लिए 1500 अरब डॉलर दिफाई बजट की दरख्वास्त कर रखी है। बजट बढ़ाने की इस दरख्वास्त के दिफा में वजीर जंग का कहना था कि ट्रंप इंतजामिया का हदफ है कि वो अमरीकी दिफाई सनती निजाम को जंगी बुनियादों पर चलने वाले निजाम की तरफ ले जाएं। कमेटी को बताया गया कि ईरान के साथ जंग में अब तक 13 अमरीकी फौजी हलाक हो चुके हैं। रूसी सदर से ईरान और यूक्रेन के मामले पर बातचीत हुई। रूसी सदर को कहा, हमारी जंग खत्म करने से पहले तुम्हें अपनी जंग खत्म करनी चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमरीकी खलाबाजों से मुलाकात के मौका पर गुफ्तगू। कहा, रूसी सदर के साथ गुफ्तगू बहुत अच्छी रही। पुतिन को यूक्रेन में जुज़वी जंग बंदी की तजवीज़ दी। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं दे सकते। पुतिन भी नहीं चाहते कि ईरान जौहरी हथियार हासिल करे। कुशनर ने मुझे बताया कि हम ईरान के हवाले से बहुत अच्छी पोजीशन में हैं। ईरान के खिलाफ जंग में अपने मकासद तकरीबन हासिल कर चुके हैं। ईरान के पास मिसाइल बनाने की सलाहियत कम रह गई है। 82% मिसाइल तबाह कर दिए हैं। ईरान की मेशत सख्त मुश्किलात का शिकार है। इनकी करेंसी की कोई कदरों कीमत नहीं रही। महंगाई की शरह अपनी बुलंद तरीन सतह पर है। ईरान ने जंग बंदी के दौरान हल्का फौजी साजो सामान मंगवाया है। हमें मालूम है वो कहाँ है और इसे मिनटों में तबाह किया जा सकता है। अमरीकी सदर ने कहा, मुत्तहिदा अरब अमारात का ओपेक से अलहदगी का फैसला बहुत अच्छा है।